हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था नक्सोमिका का कि सॉरी नाइट्रोम्यूर का कि कॉमन सॉल्ट से हम किस तरह से स्किन के अगर ड्राइनेस हो गई है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो होप सो आपने वो देखा होगा, कि नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। आज की जो मेडिसिन हमारी है वो है नक्सोमिका। मैंने रात में ही इस मेडिसिन को पढ़ा है। वो नैश की बुक से मैंने पढ़ा है, लेक्चर्स इन होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक विद द ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। बी जैन ने ये बुक को पब्लिश किया है, ठीक है। बी बी नैश की ये बुक है। अब मुझे इसमें इंडेक्स तो पहले नज़र नहीं आया कि कहाँ है, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि इसका इंडेक्स पीछे होता है। सो बैक साइड में मैंने जब देखा तो ये डाइजेस्टिव मेडिसिन के अंदर कुछ मेडिसिन थी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर, तो उसमें पहली थी नक्सोमिका। तो हम आज थोड़ा बहुत नक्सोमिका के बारे में देखेंगे कि नक्सोमिका होता क्या है। आप स्क्रीन पे जो चीज़ देख रहे हो कि आपको एक फ्रूट दिख रहा है और उसके साथ साथ आपको कुछ डिस्क शेप चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो देखो, ये एक फ्रूट है, ठीक है। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। तो इसको हम पर्पल कर देंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो ये आपको फ्रूट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ये थोड़े ऐसे फ्लावरिंग टाइप कुछ नज़र आ रहे होंगे। और जब इस फ्रूट को कट किया तो इसमें से एक वाइट पल्प निकला और उसमें आपको ये ऐसे डिस्क शेप, मतलब आपको ये आरबीसी जैसे कुछ चीज़ें दिख रही होगी। इसको हम पॉइजन फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, पॉइजन नट है। और ये हमारा नक्सोमिका है, ठीक है। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल 2 किताबें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक नैश की बुक है और दूसरी मेरे पास है दुबे की मटीरिया मेडिका, जो कि इंक्लूडिंग एलन्स की नोट इसके अंदर है, ठीक है। द टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका। अब टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका मतलब दुबे की जो बुक है वो क्या बोलती है हमारे नक्सोमिका के बारे में, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो नक्सोमिका दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ओके। तो हम पहुंच गए नक्सोमिका पे। ये दिया हुआ है करीब 454 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे दिया है कि नक्सोमिका जो है वो हैनीमैन ने प्रूव की थी। लोगेनिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। पॉइजन नट इसका नाम है, ठीक है। नक्सोमिका एक मेल काउंटर पार्ट ऑफ अ पल्सेटिला और इग्नेशिया है। मतलब पल्सेटिला और इग्नेशिया को सीधे सीधे ये बोल दिया यहाँ पे कि भाई ये फीमेल रेमेडीज है, ठीक है। और अगर इनका मेल काउंटर पार्ट देखना है आपको, अगर इनका मेल इफेक्ट्स देखना है या मेल काउंटर पार्ट देखना है, तो वो आप देख लो नक्सोमिका के अंदर। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली लुक्ड फॉर, ये किसके लिए ज़्यादातर जानी जाती है? सो ये सबसे ज़्यादा जानी जाती है भाई, द फर्स्ट मेडिसिन इंडिकेटेड आफ्टर मच डोज विद एलोपैथिक ड्रग। मतलब बोलने की बात यह है कि अगर कोई पेशेंट है जिसने बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन ली है, बहुत सारे इसने एलोपैथिक इलाज करवाए हैं पहले, और चलो सपोज कर लो कि एक बंदा है जिसने साइनस के लिए बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ली है, ठीक है, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ हुआ ही नहीं। उसने 1 साल तक मेडिसिन ली है लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी स्नीजिंग जैसी की वैसी है, सुबह उठ के फिर उसको वही स्नीजिंग की तकलीफ है, ठीक है। लेकिन अचानक से उसको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में पता चला और वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ गया। अब डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, आप उसकी पहले हिस्ट्री टेकिंग लो और उसके बाद आपको अगर उसके पूरे एलोपैथिक मेडिसिन के जो ड्रग का इफेक्ट है उसके उसके ऊपर है, जिसके साइड इफेक्ट्स उसके ऊपर है, आप वो सारा का सारा असर पहले निकाल लो, ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे? तो आपको उसको नक्सोमिका का एक डोज देना होगा। बट नैश के अकॉर्डिंग ये है कि आपको वो मेडिसिन नक्सोमिका आपको सिर्फ तभी देनी है जब आपको नक्सोमिका के सिम्टम उसमें नज़र आ रहे हो। बगैर आपको सिम्टम नज़र आए आप नक्सोमिका प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द बेस्ट रेमेडी विथ विच टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ केसेस दैट हैव बीन ड्रग्ड बाय वेरियस स्कूल्स। अलग अलग बहुत सारे स्कूल से, आयुर्वेदिक स्कूल हो गई है या फिर टीएसएम हो गया है या फिर एलोपैथिक हो गई है, तो अलग अलग स्कूल से जो ओवर ड्रग्ड हुए हुए बंदे हैं उनको आपने, बंदा या बंदी जो भी है, आपने उन पेशेंट्स को इस मेडिसिन से उनका जो पुरानी मेडिसिन का जो असर है वो निकालना है, ठीक है। ये हैनीमैन की ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस रेमेडी है, ठीक है। चौथा पॉइंट है एप्लीकेबल टू बोथ एक्यूट एंड द क्रॉनिक एलिमेंट्स। मतलब सिर्फ एक्यूट पे काम करेगी नहीं, क्रॉनिक पे भी ये काम करती है। अगला पॉइंट है प्री preliminary the remedy for any
theoxy conditions incidental to or arising from that so of a modern civil life। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, लेकिन देखो सीधी सीधी बात है, वो लोग जो कि मॉडर्न सिविल लाइफ जॉय मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों पे ये मेडिसिन अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, अब मॉडर्न सिविल लाइफ का क्या मतलब है, ये आपको आगे आपको समझेगा। the remedy which is capable of working wonders for people of all walks of life। ये मेडिसिन हर बंदे के लिए काम करती है, all walk of life, from the lowest to the highest standards। मतलब अगर वो किसी गरीब मजदूर है या फिर कोई सीईओ है, उन सबके लिए ये चीज़ें, ये मेडिसिन जो है काम करती है, बोथ फॉर द सिविल एंड द अनसिविल क्लासेस। ठीक है, दिस रेमेडी इज अ यूनिक गिफ्ट फॉर द वेजिटेबल किंगडम। ये वेजिटेबल किंगडम से आती है, आप स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे आपको पत्ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर पत्ते नजर आ रहे हैं मतलब ये वेजिटेबल किंगडम की होगी। ठीक है, द ट्री इज ग्रोन एज वाइल्ड प्लांट फ्रॉम अ इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के आसपास जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे आपको ये नजर आएगा। इट इन इट्स crude form there may not be anything more bitter than its seed। ठीक है, ये जो आपको सीड नजर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट का होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी पॉइजनस, और ये पॉइजनस होता है, इसीलिए इसका नाम पॉइजन नट है। After undergoing the potentization, the bitterness and the poisonous effect of the seed are transformed into marvelous curative power, affecting each and every organ and system। ठीक है, the historical invention of a honeyman of a wild seed, millions of the suffering people could not have been remedied of their various ailments। ठीक है, हनीमैन ने इसको इन्वेंट किया है। ठीक है, just the Naxomica seed is bitterest, the poison and the wild, so also the Naxomica patient, like the drug itself, difficult to study। मतलब बोलने का ये है कि अगर नक्सोमिका जो है वो इतना ज़्यादा बिटर, इतना पॉइजनस, इतना वाइल्ड है, उसी तरह से उसका पेशेंट जो है उसको पढ़ना या उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखो कि ये किन किन कंडीशंस में काम में आता। अल्कोहलिज्म में ही आता है। ठीक है, एंगर इफेक्ट्स ऑफ, अगर गुस्से के कोई साइड इफेक्ट हो रही है तो उसमें, एपोप्लेक्सी के अंदर, एस्थमा, बाइलरी अटैक के अंदर, ब्लैडर में, अफेक्शंस ऑफ, ठीक है, ब्रोंकियल अफेक्शंस में, कटेरा में, देन कोल्ड, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जेंस, कफ, क्रूप, डिलेरियम, डायरिया, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया, फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को, गॉल स्टोन के अंदर आएगा, गाउट में आएगा, हिमोरेजेस, हेडेक, हार्ट अफेक्शंस, हर्निया, लिवर अफेक्शंस, लोकोमोटरी अटेक्सिया, लम्बैगो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, स्लीप, टेनास्मस, थ्रोट, लंग अफेक्शंस, यूरिनरी डिसऑर्डर्स एंड वर्टिगो। इन सारी चीज़ों के अंदर ये काम में आता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ऑल थ्रू एवरी ऑर्गन इज ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ नक्सोमिका, सारे के ऊपर ये असर करता है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली किस पे असर करेगा, तो ये करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमको डिलेरियम भी है, उसके बाद में कन्वर्जन भी है, कन्वर्जन पे भी ये काम कर रहा है। उसके बाद में आ जाओ आप, लोकोमोटरी अटेक्सिया पे भी काम कर रहा है, फिर पैरालिसिस पे ये काम कर रहा है, स्लीप पे ये काम कर रहा है। ठीक है, इन सारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों पे ये काम कर रहा है। मोटर पे, सेंसरी सेंटर्स पे काम कर रहा है, ब्रेन पे कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे ये काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी पे काम कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कर रहा है, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे ये कर रहा है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इस बंदे का जो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर, सेंसरी नर्व सिस्टम जो है उसके अंदर एक्सेसिवली इरिटेशन और एक्साइटमेंट रहने वाली है, जो कि मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इट इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द alimentary tract, thereby producing a dyspepsia-like symptoms and stimulating the constipation, diarrhea, dyspepsia, affecting the respiratory symptoms, resulting in dry guttural conditions। उसके बाद में वो करता है obstruction of the nose and the cough। It stimulates the vasomotoric center
एंड दस गिव्स द राइज टू द ब्लड प्रेशर, हार्ट सिम्टम्स। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को ये करता है। अब जो मैंने आपको पहले कहा था कि मॉडर्न सिविल लाइफ का क्या मतलब होता है, मॉडर्न सिविल लाइफ का मतलब ये होता है कि ये बंदा थिन स्पेयर सब्जेक्ट रहेगा, डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन इसका रह सकता है। ठीक है, अब ये नहीं मान लेना कि अगर नक्सुमिका का पेशेंट है तो वो काला ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सेडेंटरी लाइफ वाला बंदा रहेगा, मतलब ये आप समझ लो कि एक ऑफिस वर्कर हो सकता है, या फिर एक सीईओ हो सकता है, या फिर आपको एक कोई क्लर्क हो सकता है जो कि जिसका काम बैठने का हो। ठीक है, ज़्यादातर ये बंदा बैठने का काम करेगा। सेडेंटरी लाइफ हो सकता है, नर्वस होगा, उसके साथ एक्सेसिवली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन का मतलब ये है कि इसको ना आप ज़्यादा धूप में रख सकते, मतलब ये बंदा ज़्यादा देर धूप में नहीं रह सकता। उसके बाद ये ज़्यादा ठंडी नहीं इंजॉय कर सकता, ज़्यादा गर्मी नहीं इंजॉय कर सकता, ज़्यादा ये कोई आवाज़ लाउड आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा म्यूज़िक नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, कोई भी आप एक्सटर्नल इम्प्रेशन अगर इसको एक्सेसिव दे दो तो ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, हैबिचुअल टू ओवर स्टडी, ये ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले रहेंगे, रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई 6-6 7-7 घंटे एक जैसा बैठ के पढ़ रहे। ठीक है, तो इसमें तो दोनों भी चीज़ें आ गई ना, सेडेंटरी लाइफ भी आ गई और पढ़ना भी आ गया। डिबेशियस मतलब ये अल्कोहलिक की तरफ जाएगा। जीलस पर्सन मतलब एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे और उसी चीज़ पे अपना सारा टाइम और सारा फोकस लगा देंगे। ठीक है, पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज़ को प्रूव करने पे लगा देंगे, साइंटिस्ट लोग जैसे होते हैं। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट होंगे, पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड द हाइएस्ट टू द लोएस्ट स्टैंडर्ड्स, रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट एंड सिविल्ड एंड अनसिविल्ड। अब इसका टेम्परामेंट किस तरह का होगा, तो बिलियस होगा, सिंग्वाइन होगा, इरिटेबल होगा, इम्पेशेंट टेम्परामेंट होगा। नक्सोमिका is chiefly successful with a patient with a adherent character. It often irritable, impatient temperament, disposed to anger despite spirit और deceptive। ये बंदा होगा किस तरह का, अब हमने एक चीज देख ली ऊपर कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन है। ठीक है, तो ये बंदा जो होता है ना, ये चिली होता है, एक्सट्रीमली चिली। ठीक है, अब कौन सा इसके अंदर माइजम फॉलो हो रहा है, तो वहां पे होगा सोरा, जो कि बैकग्राउंड के अंदर सारे ट्रबल को क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये सारी जितनी बातें मैंने आपसे कही है ये सब का सब दुबे में दिया हुआ है। ठीक है, आप जाके खुद पढ़ सकते हो। अब आ जाओ नैश के ऊपर। अब नैश भाई क्या बोलते हैं, तो नैश भाई का बोलना ये है, ओके, सो नक्सोमिका फॉर वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, एकदम पर्टिकुलर इंसान बंदा, एक वेरी पर्टिकुलर केयरफुल zealous person inclined to get angry or excited, spiteful रहेगा, malicious disposition मतलब लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है कि नक्सोमिका का जो पेशेंट है वो सिर्फ एक तो केयरफुल नहीं हो सकता। आप ये दिमाग में नहीं रख सकते कि नहीं नक्सोमिका है मतलब बहुत केयरफुल बंदा होगा। ठीक है, नहीं नहीं, वेरी पर्टिकुलर रहेगा। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक बंदा रहेगा। या तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकता है, या फिर वो जीलस हो सकता है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है और जल्दी वो एक्साइट हो जाता है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो स्प्रिटफुल हो, या फिर वो ये हो सकता है कि मलेशियस टू डिस्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेंटल वर्क और अदर अदर हैविंग, या तो उसको मेंटल वर्कर्स हो सकते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम कर रहे हैं, मतलब सीए हो गए या फिर साइंटिस्ट वगैरह हो गए या डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, और एक तो सेडेंटरी लाइफ या सेडेंटरी ऑक्यूपेशन वाला वो बंदा रहेगा। ठीक है, तो कोई एक चीज़ को आप दिमाग में लेके ना बैठें कि नक्सोमिका का बंदा जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टडी वाला होगा, तो हमने वही पकड़ लिया कि नहीं वो बहुत ओवर स्टडी वाला है। नहीं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ओवर स्टडी करते होंगे। ठीक है, ओवर सेंसिटिव होगा, ईजिली ऑफेंडेड, थोड़ी सी भी आपने अगर कोई बात उससे कह दी और वो फट से ऑफेंड हो जाएगा। वेरी लिटिल नॉइज फ्राइटेंड, ज़रा सा कोई आवाज़ आ जाए कि वो फट से फ्राइटेंड हो जाएगा, बहुत जल्दी डर जाएगा। कैन नॉट बियर अ लीस्ट इवन सूटेबल मेडिसिन, आपने उसको पूरी तरह से प्रिस्क्राइब करके एक मेडिसिन दी है लेकिन वो उसको सूट ही नहीं कर रही। ठीक है, फेंट इजीली फ्रॉम ओडर्स, जो खुशबू से उसको प्रॉब्लम है, कोई सेंट से उसको प्रॉब्लम है और वो सेंट आपने आसपास में कहीं पे अगर स्प्रे कर दिया वो फट से फेंट हो जाएगा। ठीक है,
ट्विचिंग, स्पाज़म और कन्वर्जेंस, ये तीनों के तीनों जो प्रॉब्लम्स है, ये तीनों के तीनों एग्रवेट हो जाते हैं हल्का सा टच करने पे भी, ठीक है। चिलीनेस इवन इन द हाईएस्ट फीवर, उसको ठंडी लग के आएगी, उसको ठंडी लगेगी जब उसको हाईएस्ट फीवर अगर भी होगा तो, ठीक है। लीस्ट कवरिंग, लीस्ट अनकवरिंग ब्रिंग्स इन चिलीनेस एंड विद अ रेड फेस। आप ज़रा सा भी उसको, अगर उसको तेज़ बुखार है और आप उसको ज़रा सा भी मतलब उसको ब्लैंकेट हटाने के लिए कहोगे कि थोड़ी देर ब्लैंकेट हटा लो, बहुत ज़्यादा तुमको पसीना आ रहा है, नहीं 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 नहीं, उसको उस वक्त भी ठंडी लगेगी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाएगा। पर्सन एडिक्टेड टू स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, पेटेंट मेडिकेशंस, नॉस्ट्रम्स एंड डिबेशियस, वो लोग जो कि स्टिमुलेंट्स मतलब चाय, कॉफ़ी या फिर जो भी हैवी हैवी मेडिसिन होती हैं लाइक ओपीएम हो गया या फिर और कोई बड़ी मेडिसिन हो गई और कोई पेटेंट मेडिकेशंस हो गए, ठीक है। नॉस्ट्रम्स और डिबेशियस मतलब अल्कोहल्स, वाइन्स एंड बियर्स, इन सब के ऊपर अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो या एडिक्टेड है, वो लोगों के लिए हम नक्शे का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट एंड अनइफेक्चुअल डिज़ायर टू स्टूल एंड पासेस लिटिल एट अ टाइम, जो कि कंप्लेंट इसकी इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर द स्टूल और पास लिटिल एट अ टाइम, ये जो है ये कम होती है, मतलब इमेलेटेड होती है आफ्टर स्टूल, ठीक है। मोडालिटीज़ है अनकवरिंग, मेंटल वर्क की वजह से, आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर, ड्राई वेदर, स्टिमुलेंट्स एंड 9 AM, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों से इसकी कंप्लेंट जो है बढ़ती है, लेकिन कम किस तरह से होती है, तो आप ठंडे ठंडे वेदर में इसको लेके जाओ, वेट वेदर के अंदर, वार्म रूम के अंदर, ऑन कवरिंग और आफ्टर स्टूल, ठीक है। अभी आ जाओ स्पाजम के ऊपर। स्पाजम एंड अ सिंपल ट्विचिंग ऑफ अ क्लोनिक फॉर्म, सेंसिटिव रहेगा, नर्वस रहेगा, चिलीनेस आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेमेडी, ठीक है। स्पाइजम के अंदर 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, सेंसिटिवनेस रहेगा, नर्वस रहेगा और उसके साथ साथ ये चिलीनेस इसके अंदर रहेगी। ये तीनों तीनों चीज़ें जो है हमको नक्शा में देखने के लिए मिलती हैं। एंशियस एंड इरिटेबल, एंजाइटी विद इरिटेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट आफ्रेड टू डाई। एंग्शियस भी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, ठीक है, और बस सुसाइड करना चाहता है, ठीक है। कमिटेड सुसाइड, इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं बस मरना चाहता हूँ। लेकिन जब भी वो नीचे देखेगा, अगर बिल्डिंग पे वो चढ़ गया और नीचे जैसे ही देखेगा, अरे नहीं मैं नहीं मर सकता, मैं मर गया तो, मैं गिर गया तो, नहीं वो नहीं मर पाएगा, ठीक है। उसको एनजाइटी भी है, वो चिड़चिड़ा भी है, मरना भी चाहता है लेकिन मर नहीं पाएगा क्योंकि उसको मौत से डर लगता है, ठीक है। स्लीपी इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे मतलब 5 साढ़े 5 बजे आपको ये सो मतलब नींद में नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो बेड पे जाएगा तो उसको कम से कम 2-3 घंटे तक तो नींद नहीं आनी, और अगर लग भी गई तो 3 से 4 बजे ही उठ जाएगा। देन वॉन्ट्स टू स्लीप एट लेट इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे आपको ये सोता हुआ नज़र आएगा, और उसको कम से कम वो 9 साढ़े 9 बजे तक के आपको ये सोता हुआ नज़र आएगा, लेट इन द मॉर्निंग ये सोएगा, ठीक है। अब आ जाओ अवेक्स टायर्ड, और अगर कोई इंसान रात में अगर वो रात भर नहीं सोया और अगर वो अचानक से उसको नींद लग रही है कोई 1-1:30 बजे और फिर 3-4 बजे भी उठ जा रहा है, ठीक है, फिर वो सो ही नहीं पा रहा, फिर वो सुबह 6 बजे सो रहा है और फिर बाद में वो 9 बजे उठ रहा है, तो आपको वो टायर्ड नहीं नज़र आएगा, वो आपको टायर्ड भी नज़र आएगा, वो आपको वीक भी नज़र आएगा, और जनरली वर्ड्स विद मेनी कंप्लेंट्स, और इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ में, अगर आपकी, अगर उसकी बहुत सारी कोई कंप्लेंट्स है, मतलब आप सपोज कर लो कि उसको डायरी की कंप्लेंट है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर उसको और कोई स्पाज्म या और कोई सॉरी उसको अगर कोई भी स्टमक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये कंप्लेंट आपको पक्के में अटैच होती हुई दिख नज़र आने वाली है, ठीक है, उसकी स्लीप की जो प्रॉब्लम है। अब अगला जो पॉइंट है वो है स्टमक। स्टमक के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रेशर एन आवर और 2 आफ्टर ईटिंग एज फ्रॉम अ स्टोन। इमीडिएटली आफ्टर अगर प्रेशर आ रहा है तो काली बी और नक्स मस्काटा आप देख सोच सकते हो, ठीक है। मतलब खाना खाएगा, खाना खाने के एग्जैक्टली 2 से 1 या 2 घंटे के बाद में इसको लगेगा कि भाई अब प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो ऐसा रहेगा कि पूरा पेट में उसको ऐसा लगेगा कि स्टोन स्टोन कोई ऐसा पुश कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन्स विथ कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन्स भी है लेकिन कॉन्शियस भी है, ठीक है। एग्रावेट हो रहा है आफ्टर एंगर या एंगर की वजह से, इमोशंस की वजह से, टच, मूविंग, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया जो है एंटिम क्रूड के अंदर भी है,
मेंसेस जो रहेंगे इस लेडी के, वो टू अर्ली रहेंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे, प्रोफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लो रहेगा, लास्टिंग फॉर टू लॉन्ग विद द एग्रीवेशन ऑफ ऑल द अदर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग द कम्यूनेंस। ठीक है, उस वक्त उसको, मतलब जब मेंसेस आया उस वक्त उसको जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रिस्क्राइब कब करना है, तो नैश के अकॉर्डिंग नक्सोमी का जो है वो बेस्ट है अगर आप उसको रात में दो, और अगर और ड्यूरिंग रीपोज ऑफ अ माइंड एंड अ बॉडी, जब आप रिकवरी फेज में हो तब आप उसको दो। ठीक है, और सल्फर जो होता है उसको आप अगर दिन में दो तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब आ जाओ कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि इन्होंने ये सारी जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो क्यों बोले। ठीक है, क्यों करी इन्होंने सारी बातें। among the symptoms among the symptoms character called characteristics as given by the Constantine Herring are these: after aromatics in the food and as medicines, particularly ginger and pepper, and after almost any kind of so-called hot medicine, also will will also benefits a person who have been drugged of mixture, bitter herbs and so-called herbal pills. ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने क्या कहा है कि अगर आप जो अमंग ऑल द सिम्टम्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम बोल किसको रहे, अमंग आफ्टर एरोमेटिक्स इन दी फूड एंड दी मेडिसिन, फूड और अ मेडिसिन। अगर आपने पेपर या फिर जिंजर, मतलब हमारी जो क्या कहते हैं उसे, अदरक और काली मिर्च, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फूड वाले जो एरोमेटिक्स हो गए। ठीक है, दालचीनी हो गई, मसाले जो होते हैं हमारे जो खाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एरोमेटिक्स के तौर पे, और मेडिसिन के अंदर जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब का अगर आप, ये हॉट मेडिसिन है। ठीक है, इन सब के अगर कोई बंदा ओवर ड्रग्ड हो जाता है तो हम नक्सोमिका को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर ये भी बोला जा सकता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है कि ड्रग्ड बाय मिक्सचर्स, बहुत सारी अलग अलग बड़ी बड़ी मेडिसिन को आपने, आयुर्वेदिक मेडिसिन को आपने मिला लिया, आपने उसका एक बिटर सा पेस्ट बना लिया, फिर आपने हर्ब्स को यूज़ कर लिया, और इस तरह से वेजिटेबल पिल्स आपने किसी बंदे को दे दी, तो भी उसको उसका ओवर ड्रग हो सकता है और उसको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। आफ्टर दिस इज पुटिंग इट इन too wholesome a fashion, it would be true if said that the Naxomica will often benefit such cases. अगर ऐसे केसेस के अंदर आप, ऐसे ओवरड्रग पेशेंट के अंदर अगर आप नक्सोमिका दो तो काम कर सकती है। द फैक्ट इज दैट it will benefit those cases in which the use of such drugs, aromatics, pills, have brought about a condition that stimulates the symptoms produced in the proving of the Naxomica, or in the cases to which it is homeopathic एंड नॉन एंड नो अदर। ठीक है, बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि प्रूव्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस इन द प्रूविंग ऑफ द नक्सोमिका। देखो ये सारे जो मेडिसिन है ना, जो आपने ड्रग्स, एरोमेटिक्स और पिल्स, जो मिक्सचर आपने किसी को, किसी भी कोई हॉट मेडिसिन का मिक्सचर आपने किसी बंदे को दिया है और उसका साइड इफेक्ट उसको हुआ है, तो उस असर को निकालने के लिए अगर आप नक्सोमिका दे रहे हो तो आपको नक्सोमिका सिर्फ तभी देनी है जब आपको ये लगे कि जो ऑलरेडी एक प्योर इंसान के ऊपर आपने नक्सोमिका को अप्रूव किया था, उस टाइम पे उसको जो सिम्टम्स आए थे वही सेम सिम्टम्स आपको अगर उस ओवर ड्रग पेशेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आप नक्सोमिका को प्रिस्क्राइब करो, तो ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, होम्योपैथिकली। Another effect is that these things often do produce such a condition, and that is one of the reasons why so many physicians are almost invariably prescribing Nasomica. The first thing in the case is coming from the allopathic hand. सारे के सारे जो होम्योपैथ है वो अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास से अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है इस तरह का ओवर ड्रग, तो वो सबसे पहले उसको उठा के नक्सोमिका दे देते। ठीक है, इवन विदाउट इवन एग्जामिनिंग द केस, बिना ये सोचे समझे कि वो केस सही में नक्सोमिका का है या नहीं। ये एक अनसाइंटिफिक बात है। वी हैव अ लॉ ऑफ क्योर, हमारे पास लॉ ऑफ क्योर है, एंड देयर आर द केसेस इन विच द नक्सोमिका कंडीशन इज नॉट present, but another most similar remedies must be given.
सिर्फ नक्सोमिका तो नहीं दे सकते ना, और भी बहुत सारी मेडिसिन जो आप दे सकते हो. It does not alter the case to say, well, I did not I did not know what had been given. पेशेंट को पता ही नहीं है कि मैंने क्या दिया है, उसने पेशेंट को पता ही नहीं है कि डॉक्टर ने क्या दिया है. ठीक है, या डॉक्टर को नहीं पता कि उसने क्या देना चाहिए. For Naxomica will either antidote the effect of the drug poison nor cure the disease condition unless it is homeopathically indicated, especially if given in a dynamic form. Here are the two more herring card symptoms in which are given the temperaments that are most susceptible to the action of the Naxumika. ओवर सेंसिटिव रहेगा. इवन एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड, आप उसको छोटी सी भी कोई बात बोल दो ना तो वो ऑफेंड होना शुरू हो जाएगा. इवन लिटिल नॉइस फ्राइटन एंक्शियस beside themselves, they cannot bear the least even suitable medicines, and for very particular zealous careful person inclining to get excited and angry, or of a spiteful or malicious person. This is a graphic picture of what a nervous patient and a practical corroborate the truth of the value of these temperaments including to the this remedy. ठीक है, इन्होंने इतनी सारी जो बातें की है इसमें सिर्फ ये बोलने की कोशिश की है कि जीला नर्वस टेम्परामेंट वाला बंदा किस तरह का होगा. ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, नर्वस टेम्परामेंट के अंदर और भी कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे कि चामोमेला हो गई, इग्निशिया हो गई, टेफिसेग्रिया हो गई. ठीक है, so no physician should would be justified in prescribing the Naxomica on the temperament alone to be indicated ever so clear. ठीक है, अगर आप टेम्परामेंट के बेसिस के ऊपर अगर नक्सोमिका दे रहे हो तो आप गलत नहीं हो. द होल केस must come in. There seems to be another kind of a condition belonging to the nervous group of Naxomica, excitable in it. ठीक है, hypochondriasis, the studious man sitting too much at home with abdominal complaints and costiveness. एक बंदा जो अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आप समझो कि फिक्रमंद है, लेकिन वो बैठा हुआ घर पे है, स्टूडियस बंदा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, बैठा हुआ घर पे ही है, और साथ ही साथ उसको एब्डोमिनल कंप्लेंट्स भी है, और वो पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ इफ़ यू टेक द टू look at if you take a second look at these cases, you will find that it is a very little irritation with arose that kind of their hypochondriac gloom and make them angry or irritable, similarity to the first condition, so that on the whole the first proof to be a prove the prominent one. ये मुझे नहीं समझा पर ठीक है. बोलने का मतलब इसके अंदर ये आ रहा है कि हाइपोकॉन्ड्रिया कंडीशन वाला बंदा भी रहेगा तो भी उसका दिमाग उसी तरह से चलने वाला है जिस तरह से एक नॉर्मल बंदे का चलता है, लेकिन वो अगर वो नॉक्सोमिका से बिलोंग करता है तो. और अगर हाइपोकॉन्ड्रियक मेडिसिन आपको देखनी है तो ऑरम और नाइट्रम म्यूर आप दे सकते हो. ठीक है, अगली जो चीज़ है कि भाई अगला जो सिम्टम है फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिज़ायर टू डिफिकेट और passing but small quantity of a feces at each attempt. अब इसकी जो डिटेल है ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.